हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको कब्रिस्तान के पिशाच के बारे में एक सच्ची भुतहा घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते वक्त निखिल अपने करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर एक नज़र डाली। रात के वक्त पूरी तरह सुनसान था, इतना कि हवा के झोंके से पेड़ से गिरने वाले पत्तों की आवाज़ भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ हुए कहानी को अपने दोस्त को सुनाया और जाकर अपने साथ लाए हुए आर्किड के फूल रॉबर्ट के कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन करके खड़ा रहा। फिर जब वह वापस बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा तब उसे एक कब्र पर बैठी छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टुकड़ा था जिसे वह बार बार आँख पर लगा के आसपास की कब्रों को देख रही थी। निखिल कुछ मिनट वहीं खड़े होकर उस बच्ची को देखता रहा। वह इंतज़ार कर रहा था कोई उस बच्ची की पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, और ऐसा हुआ नहीं। फिर निखिल उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। निखिल की तरफ देखते हुए वह छोटी सी बच्ची मुस्कुराई। निखिल ने पूछा, अरे बेटी, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? फिर वह बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान था, इसलिए निखिल को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। इसे शायद ठीक से पता नहीं होगा। फिर निखिल ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। निखिल ने सोचा कि कैसे निर्दय माँ बाप हैं, अपने बच्ची को कोई इस तरह से कब्रिस्तान में छोड़कर जाता है। निखिल उस छोटी सी बच्ची से इतनी बात कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में ही था। वह बस उसमें एक आँख बंद करके इधर उधर देख रही थी। निखिल ने आखिरी उस सवाल पूछा बच्ची से पूछने के बाद कि तुम कांच में से क्या देख रही हो। उसने जवाब दिया कि इस हरे कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं, बहुत मज़ा आता है। गायब होने वाले लोग? निखिल को कुछ समझ नहीं आ रहा। वह बच्ची के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में लेकर उठा लिया। कब्रिस्तान से बाहर निकला। चलते हुए गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम त्रिशा बताया। निखिल ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बड़ा बदन ठंड से कांपने लगा। वह निखिल का ध्यान जब उसकी कार के पास खड़ी उस बच्ची त्रिशा की तरफ गया तब उसे हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाली सर्दी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस वक्त त्रिशा कांच के टुकड़े में से निखिल की तरफ ही देख रही थी।
तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वह बोली, अंकल, आपके पीछे से कोई है। निखिल पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि त्रिशा शायद मजाक कर रही होगी। फिर वह बोला, त्रिशा बेटा, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त त्रिशा बोली, अंकल, आप भी काश से गायब होने वाले लोगों को देखो ना। निखिल बोला, मैं बाद में देखूँगा, बस तुम अब कार में बैठ जाओ। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी के अभी देखना ही होगा। उसकी जिद पर निखिल ने जब वह कांच का टुकड़ा अपनी आँख से लगाया तब दहशत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कांच के टुकड़े से जब निखिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता। उसे दिखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर वह बहुत से लोगों को देख पा रहा था और उनमें से कुछ उसकी तरफ ही देख रहे थे। और जब भी उसके कांच के टुकड़े से उसने अपने आप पास नज़र डाली तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत निखिल को घेर के खड़े थे और त्रिशा की जगह उसे एक छोटी पिशाच दिख रहे थे जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लाल टपका रहे थे। यह सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड में देखा था। वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया है, यह सोचकर वह डर से अधमरा हो गया। उसने तुरंत कांच फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी उसे ही ऐसी शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान ने निखिल की दर्द भरी चीख सुनी, क्योंकि वह छोटी पिशाच निखिल की पीठ पर बैठी हुई थी और अपने नाखून दांत उसने निखिल की गर्दन में से घुसाए हुए थे और बड़े ही चाव से खून चूस रही थी। जब निखिल के शरीर का खून खत्म हुआ तब वो निष्प्रम होकर ज़मीन पर गिर गया। फिर कब्रिस्तान से निकलते चूल्हे और प्रेतों ने उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई। उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। कितना बार कह चुके हैं यार सब्सक्राइब करने, यार तुम लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते। एक काम करो, एक बार चैनल खोलो और एक बार व्यूज़ जाके चेक करो। नया चैनल है, ठीक ठाक व्यूज़ आ ही जाता है। बाकी सब्सक्राइब करना तुम लोग का काम है। व्यूज़ अगर ठीक ठाक लग रहा है तुम लोग को तो उस हिसाब से सब्सक्राइब भी करो यार। हमको तो बोलना अपना काम है, कर दो यार सब्सक्राइब, फ्री का तो ही है। ठीक है, चलो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। रात के 2:30 बज रहे हैं, मुझे भी नींद आती है। बाय बाय।